आप डेंटिस्ट हो, आप बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डर बहुत। हाँ तो देखिए, अगर आपको भी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के टाइम पे डर लगता है या आपको पता नहीं है कि मेरा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होने वाला है और मुझे क्या करना चाहिए, या आपके दांतों में कोई तकलीफ है उसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं और डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए इसको आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श निगम। वेलकम बैक टू माय चैनल द हीलिंग टच ब्लॉग। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होने वाला है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के बारे में आप सबको पता है, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होने वाला है या हमें दांतों को चेक करवाना है, तो उससे पहले मैं क्या करूँ, मेरी एंग्जाइटी रहती है, कुछ चीज़ों का मुझे डर रहता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट से पहले क्या करना चाहिए, इसके मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। तो टिप नंबर 1, सबसे पहले कभी भी डेंटिस्ट के पास खाली पेट आपको नहीं आना है। खाली पेट क्यों नहीं आना है, क्योंकि देखिए, दांतों का आपका ट्रीटमेंट होना है। दांतों के ट्रीटमेंट के टाइम पर आपके वैसे भी अगर कोई फीलिंग हुई है या कोई ट्रीटमेंट किया है तो डॉक्टर आपको कुछ घंटों के लिए खाने पीने के लिए मना कर सकते हैं। और यदि आपके दांतों में इंजेक्शन लगाया हुआ है तो उस इंजेक्शन का असर 2 से 3 घंटे तक रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी खाली पेट नहीं आना है। वन मोर थिंग, जो हम बोलते हैं कि खाली पेट क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके इंजेक्शन लगाना है, हमें कोई एनेस्थीसिया लगाना है, तो उससे पहले आपको खाली पेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के टाइम पर कुछ थोड़ी कमजोरी सी लग सकती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट से पहले आपको खाली पेट नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, टिप नंबर 2 क्या रहेगी कि अगर आपका कोई भी पुराना ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके सारे रिकॉर्ड्स आपको लेकर के आने हैं। मान लीजिए आपको कोई पुराना ट्रीटमेंट है या कोई पुरानी बीमारी आपको बहुत टाइम से चल रही है, या आपने कोई पुरानी बीमारी है जिसके लिए आपने किसी और डॉक्टर को दिखाया है, तो उसके भी रिकॉर्ड्स आपको अपने साथ लेकर के आने चाहिए, क्योंकि इस समय पता चल सकता है कि आपकी क्या क्या दवाइयाँ चल रही हैं, आपके क्या क्या ट्रीटमेंट पहले हो चुके हैं, इंक्लूडिंग डेंटल ट्रीटमेंट। आपका कोई डेंटल ट्रीटमेंट भी हुआ है तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा, या आपको किसी दवाई से एलर्जी है या कोई दवाई खाने के लिए आपको डॉक्टर ने मना किया, आपके फिजिशियन ने मना किया हुआ है, तो वो सब चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। तो इसलिए आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट से पहले अपने पुराने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो लेकर के आएंगे। टिप नंबर 3, हमेशा ब्रश करके आना है। जी हाँ, ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि ब्रश इसलिए करना है आपको कि अगर आपका डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है और आपको अपने दांतों का चेकअप करवाना है, तो हमें, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को तंबाकू खाने की आदत है या पान मसाला खाते हैं या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो अगर उसके कण या उसकी जो भी स्टेन्स हैं आपके दांतों में जमा रह जाएंगे, तो हमें जो दांतों के अंदर सड़न होगी या मसूड़ों में जो प्रॉब्लम होगी ठीक से दिख नहीं पाएगी। तो इट इज़ बेटर कि आप जब भी आएँ ब्रश करके आएँ, और ब्रश करके अपने पास डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो उसके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ही विल बी एबल टू क्लीन योर माउथ और ही विल बी एबल टू एक्सपेक्ट योर माउथ वेरी नाइसली। अच्छा, टिप नंबर 4, चौथा नंबर टिप क्या है आपका, कि अगर आपका कोई भी पुराना ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है जिसकी आपने दवाई खाई है, जैसे मान लीजिए आपको दांत में भी दर्द हुआ, उसके लिए आपने अगर कोई दवाई खाई है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। या आपने कोई बीपी की दवाई खाई है या थायराइड की दवाई खाई है, या और कोई दवाई आपने जैसे ट्रीटमेंट के लिए आप ले रहे हैं, या ब्लड थिनर्स खाई है, जैसे कि कार्डियक पेशेंट्स हैं वो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, या उनके साथ एक खून पतला करने की दवाई चलती है। अगर आपने ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट आपका चल रहा है या दवाई चल रही है, तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आपने कोई दवाई खाई है जिसका आपने सुबह सुबह इफेक्ट आपको रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपने कोई भी पुरानी दवाई खाई है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को बताएं। टिप नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए डर है अपने डेंटिस्ट से, तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताना है। देखिए, हम सारे डेंटिस्ट एक बहुत अच्छे से ट्रेन किए हुए डॉक्टर्स होते हैं। हम लोगों को पता है कि पेशेंट की एंग्जाइटी कैसे दूर करनी है, उनके मन में अगर कोई फेयर है, जैसे बहुत से लोगों को इंजेक्शन से लेकर के फेयर होता है, या दांतों या मुंह के अंदर हम क्या करने वाले, बिकॉज माउथ इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, पीपल आर वेरी प्रोन फॉर द फियर ऑफ इट। इसलिए आपको हमें बताना चाहिए कि आपके दांतों में अगर आपको लेकर के कोई एंग्जाइटी है, या इंजेक्शन को लेकर कोई एंग्जाइटी है, ट्रीटमेंट के लिए आपके मन में कोई एंग्जाइटी है, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये ध्यान रखिए, सभी ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट इज़ बेटर कि आप जितना एंग्जाइटी फ्री रहेंगे, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना आराम से आपका ट्रीटमेंट बिना किसी पेन के बहुत आराम से किया जा सकता है। तो दीज आर माई 5 टॉप टिप्स फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।